Today we will discuss about motion and topic describing motion, distance and displacement and also activity 8.3। ये मोशन का पार्ट 1 है जिसमें हम ये टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन along a straight line, distance and displacement, difference of distance and displacement और एक एक्टिविटी 8.3 इसमें हम सॉल्व कराएंगे। और नेक्स्ट एक्टिविटी 8.4 एंड क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1, 2 एंड 3, वो नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं ये डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मोशन क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन चेंज करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह अगर वो मूव करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ। अगर जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये पोजीशन चेंज करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह मूव करके जाता है, तो उसको हम मोशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ से मूव करके और ये पॉइंट बी तक जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन। यानी यहाँ से वो मूव करता हुआ इस पोजीशन पे आया है, दैट मीन्स इज कॉल्ड मोशन। तो ये मोशन है। अब मोशन हमारा जो है वो मोशन कई तरीके का है। जैसे कि एक तो मोशन हमको लाइफ में दिखाई देता है जिसको हम विजुअल बोल सकते हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है विजुअल। अब विजुअल में जैसे कि बर्ड है, अब बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो बर्ड फ्लाई करते हैं तो वो हमारा मोशन जो क्लियर दिखाई देता है। मूविंग व्हीकल, जो हमारे व्हीकल मीन्स मूविंग व्हीकल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ये व्हीकल्स मीन्स 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जितने भी कार, स्कूटर, बाइक, साइकिल, ये सारा हमारा क्या है, व्हीकल है। तो व्हीकल भी हमारा मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो हमको दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है कि वो मूव कर रहा है। अब फिश है, स्विमिंग फिश, ये हमारा फिश जो है वो स्विमिंग करता है, तो हमको क्लियर दिखाई देता है कि वो फिश जो है एक जगह से दूसरे जगह स्विम कर रहा है, यानी मूव कर रहा है। नेक्स्ट मूविंग लिविंग, यानी लिविंग थिंग्स है, जैसे कि एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है, ये हमारा क्या है, ये मूव करता है तो क्लियर दिखाई देता है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गए कि मूव यानी एक जगह से दूसरे जगह अगर वो मूव करके जा रहा है तो वो मोशन है जो हमको क्लियर दिखाई देता है। एक हमारा है मोशन जो कि नॉन विजुअल है, जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन वहाँ पे मूवमेंट होता है, यानी मोशन होता है। तो नॉन विजुअल, ये विजुअल, देखिए ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये विजुअल। तो विजुअल में हम अभी देखे हैं, ये सर एग्जाम्पल है जो हमारा क्लियर हमको दिखाई देता है। एक नॉन विजुअल है जो हमें दिखाई नहीं देता है बट वहाँ पे मोशन होता है, जैसे कि एयर है, एयर फ्लो, यानी एयर फ्लो करता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस पे हम एक प्रैक्टिकल करके इसको हम समझ सकते हैं कि एयर हमारा फ्लो कर रहा है, यानी उस एयर में मोशन है, वो मूव कर रहा है। जैसे कि आप पाउडर ड्रॉप करिए, आप पाउडर को एयर में ड्रॉप करिए, तो आप ड्रॉप करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से हम पाउडर ड्रॉप किए तो ये पाउडर हमारा थोड़ा सा जिधर एयर का मोशन है यानी मूव कर रहा है उधर की तरफ पाउडर हमारा नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये क्लियर हम इसको प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं कि एयर में भी मोशन है। अब एटम
मूवमेंट ऑफ एटम, हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट होता है, तो ये हमारा मूवमेंट जो है, जो मूवमेंट ऑफ एटम, एटम जो हमारा मूव करता है, ये हमारा कोई भी मैटर है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये आपको केमिस्ट्री में बताया गया होगा। और वो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको हम एटम बोलते हैं। यानी कोई भी, जैसे कि एक लोहे का हम रॉड लेके एग्जांपल समझते हैं कि मान लो सपोज ये एक लोहे का रॉड है, लोहे का रॉड है, इसमें हमारे क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। यानी वो हमारे पार्टिकल जो हैं इसमें मूव करते हैं, यानी उन पार्टिकल के अंदर मोशन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। इसको भी आप प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर इस लेफ्ट साइड पे, रॉड के लेफ्ट साइड को अगर हम हीट करें, यहाँ पे जैसे कि एक हीट करते हैं यहाँ पे, तो हीट करेंगे तो कुछ देर बाद पता चलेगा कि यहाँ पे भी हीट का असर हो रहा है, यानी यहाँ पे रॉड आपको हीट यानी गर्म मालूम चलेगा। तो वो कैसे हो रहा है, अब यहाँ पे हमारे इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, यानी इनफाइनाइट ऑफ पार्टिकल्स, इनफाइनाइट्स ऑफ मूवमेंट पार्टिकल्स। यानी यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पे हीट हो रहे हैं और उनके अंदर मोशन है, एक जगह से दूसरे जगह वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि पार्टिकल के अंदर भी मोशन है। जो हमारे एटम है, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स यानी ये हमारे जो रॉड, जो लोहे का रॉड है, आयरन रॉड जिसको बोलते हैं, ये आयरन रॉड यहाँ हीट किए और यहाँ हीट हुआ। दैट मीन्स ये जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर मोशन है। तो ये हमारा नॉन विजिबल है, ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी मोशन है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमारा नॉन विजुअल और विजुअल आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मोशन। एक थर्ड देखते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव। ये रिलेटिव मोशन के नाम से जानते हैं, रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन क्या है, एक मोशन ऐसा होता है कि जो हमको दिखाई देता है लेकिन वैसा होता नहीं है। जैसे आप ट्रेन में, बस में अगर सफ़र कर रहे हैं तो बाहर जो पेड़ है, पोल्स है, जो ट्री वगैरह रोड के साइड में होता है, वो लगता है कि अपोजिट साइड में, बैकवर्ड ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो वहाँ पे देखिए, जबकि वैसा होता नहीं है। इस तरह के मोशन को हम रिलेटिव मोशन करते हैं। रिलेटिव मोशन में दो ऑब्जेक्ट होता है। पहला ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि आप हैं जो उस बस या ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो ये आपका पहला ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में होता है, ये ट्री है या पोल्स है जो रोड के साइड में बना होता है, ये आपका बैकवर्ड साइड में, आपको ऐसा महसूस होता है कि ये बैकवर्ड साइड में मोशन हो रहा है, लेकिन वो क्या होता है, रेस्ट में। तो यहाँ मोशन जो है हमारा, आप क्लियर हो गए होंगे कि ये विजुअल जो आपको क्लियर दिखाई देता है, एक नॉन विजुअल जो आपको क्लियर दिखाई नहीं देता है लेकिन वहाँ पे मोशन होता है। तो यहाँ पे आप विजुअल, नॉन विजुअल और रिलेटिव मोशन समझे। अब यहाँ देखिए मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ये आपको पता है कि जब हम डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं, यहाँ पे ये नॉर्थ होता है और ये साउथ, और लेफ्ट में ईस्ट और राइट में वेस्ट। इस तरह से हम डायरेक्शन को शो करते हैं।
अब यहाँ पे जैसे कि एक पोजीशन है, इस पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जा रहा है। तो ये मूव कर रहा है, मूव का एक यहाँ पे मूव करके ये सपोज इस साइड में जा रहा है, ईस्ट साइड में। तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए हमने पोजीशन का नाम ए रखा और यहाँ वो जा रहा है बी, और यहाँ से यहाँ तक सपोज इसने 2 किलोमीटर रन किया। तो ये हमारा मोशन है जो यहाँ पोजीशन चेंज कर रहा है, ए से बी तक वो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ हमारा मैग्नीट्यूड है, ये 2 किलोमीटर, यानी उसने डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर का, और किस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में। तो ये जहाँ से स्टार्ट किया, इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, रेफरेंस। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, यानी यहाँ से स्टार्ट किया। इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, ओरिजिन। तो ये रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन से स्टार्ट किया और ये फाइनल पोजीशन है जहाँ पे वो मूव किया। तो ये मोशन में देखिए आपका डिस्टेंस जो यहाँ से और यहाँ तक 2 किलोमीटर, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन, और ये हमारा फाइनल पोजीशन और ये डायरेक्शन। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा मोशन है, मोशन can be described with the help of यहाँ आप नोट करेंगे कि किससे कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको। एक तो हमारा सबसे पहले डिस्टेंस, और नेक्स्ट क्या इसमें देंगे, डायरेक्शन। यानी यहाँ पे हम मोशन को डिस्टेंस से और डायरेक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और एक थर्ड पॉइंट था, वो क्या था, रेफरेंस या ओरिजिन पॉइंट। तो इस तरह से हम यहाँ पे मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड रेफरेंस या ओरिजिन पॉइंट। तो इस तरह से हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस हमारा क्या है, तो डिस्टेंस हमारा है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेवल कर रहा है, और ये कहाँ पे है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ ये भी आप बता सकते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा। यही हमारा डिस्टेंस होगा, जो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। ये हमारा मैग्नीट्यूड डिस्टेंस को कहते हैं। किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में आपका ये कोई भी मेजरमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे केवल क्वांटिटी होगी मैग्नीट्यूड में, और ये हमारा डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन आपको क्लियर है।
तो ये चीज़ डिस्टेंस आपको क्लियर हो गया कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस आपका क्लियर हो गया कि डिस्टेंस क्या है। जो सिंपल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट ये हमारा डिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट जिसमें हम इसको डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो एसआई यूनिट इसका क्या है? एसआई यूनिट इज मीटर। एसआई यूनिट तो इसका मीटर है। एसआई यूनिट मीन्स आप जानते ही हैं, एसआई यूनिट तो इसका मीटर है, लेकिन इसको हम मेजर किलोमीटर में भी करते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये हम मेजरमेंट यूज करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट हमारा इसका मीटर है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो वही इसमें भी वही चीज़ होगा, यहाँ भी डिस्टेंस होगा, लेकिन वो डिस्टेंस कैसा होगा? इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। ये हम इसको ऐसे शॉर्ट में समझ सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट। इसका एसआई यूनिट क्या है? इसका भी एसआई यूनिट मीटर है। इसका भी एसआई यूनिट क्या है? मीटर ही है, जबकि इसको भी हम किलोमीटर में, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ देखिए आप, इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे ये एक पॉइंट है, और ये आपका दूसरा पॉइंट है। ये समझ जाओ आपका ये होम है और ये स्कूल है। अब ये देखिए, ये आपका पथ है 5 किलोमीटर का। ये अपने होम से आप स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आपने ट्रेवल किया? तो 5 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया आपने? तो ये भी 5 किलोमीटर। सिंपल, यानी दोनों इक्वल है। अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि ये आपका एक पॉइंट है ए, और ये आपका एक पॉइंट है बी, और ये आपका एक पॉइंट है सी, ये आपका एक पॉइंट है बी और सी। ये यहाँ से 5 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है। अगर हम बोलें कि यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मूव करता हुआ ये बी पॉइंट पे जा रहा है, और फिर मूव करता हुआ ये सी पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि डिस्टेंस कितना कवर किया, तो सिंपली आप बता देंगे 5 + 2 यानी 7 किलोमीटर ये यहाँ से डिस्टेंस कवर किया। लेकिन आपसे बोला जाए कि नहीं, आप डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से तो ये शॉर्टेस्ट है नहीं, ये तो यहाँ से कवर कर रहा है। इसका यहाँ से और ये सी पॉइंट, जो हमारा ये सी पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस सबसे छोटा, यानी ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, ये कवर किया। तो ये यहाँ पे हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं अभी। तो ये वाला डिस्टेंस जो है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये सबसे छोटा। अब ये यही डिफरेंस मेन है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसको अभी हम एग्जांपल से समझते हैं।
यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करने के लिए, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो इसमें हम इसको समझते हैं पहले क्या चीज़ है। ये देखिए, ये एक पॉथ है, ये एक पॉथ है और ये एक पोजीशन है O, A, B एंड C, और ये हमारा स्ट्रेट पॉथ है। इस स्ट्रेट पॉथ पे अब हम क्लियर होगा, यहाँ पे अभी हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों फाइंड करेंगे और दोनों आप ध्यान से समझेंगे, अभी क्लियर होगा। सपोज यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो O से A तक, जो O से A तक ट्रेवल कर रहा है, O से स्टार्ट किया और A तक जा रहा है, तो O से A तक अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है, यानी पोजीशन उसका चेंज हो रहा है, यानी मोशन ही है ये, तो O से A तक ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। तो पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो आपको, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस O टू A, अगर O से A तक का डिस्टेंस कितना होगा। इसमें सिंपल, यहाँ से देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ से 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, या 50 किलोमीटर, ऐसे ये 5 किलोमीटर का बीच में ये गैपिंग है। तो ये 0 से स्टार्ट किया और कहाँ तक, 60 किलोमीटर। ये हमारा जो है ये फाइनल पोजीशन है, यहाँ तक वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन्स 60 किलोमीटर। हम बिल्कुल आराम से बता देंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट O से ट्रेवल करके A पोजीशन पे जा रहा है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 60 किलोमीटर। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट O टू A अगर हम देखें तो ये बिल्कुल बराबर आएगा, यानी ये भी 60 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ का शॉर्टेस्ट तो वही है। दैट मीन्स यहाँ देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब अगर एक चीज़ हम दिया जाए कि जैसे O टू O, यानी ये हमारा अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है ट्रेवल कर रहा है, O से स्टार्ट किया और ये पूरा कवर किया पोजीशन A तक, और फिर A से इसने स्टार्ट किया और O पर, यानी O से स्टार्ट किया और फिर फाइनल पोजीशन O पे ही है, यानी O से स्टार्ट किया और O पे आया। तो यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस बताना हो कि डिस्टेंस बताइए क्या है, तो डिस्टेंस O टू O, यानी O से स्टार्ट किया फिर O पे आ गया, तो इसका मतलब O टू A प्लस A टू O, यानी O से ट्रेवल करके A पे गया और फिर A से ट्रेवल किया और O पे आया, यानी O टू A प्लस A टू O, दैट मीन्स 60 किलोमीटर O टू A गया और फिर A से O तक आया, वो भी 60, यानी टोटल इसने 120 किलोमीटर सफ़र तय किया। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन हमारा क्या है, 0 से स्टार्ट किया और इनिशियल पोजीशन वो भी 0, यानी इनिशियल पोजीशन मतलब ये हमारा इनिशियल पोजीशन है जहाँ से वो स्टार्ट करता है। जैसे कि ये अगर है, यानी A से स्टार्ट कर रहा है, तो A हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन ये है। और फाइनल पोजीशन यानी B, अगर कोई ऑब्जेक्ट A से मूव करके
बी तक जाता है तो ये हमारा फाइनल पोजीशन होगा, ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन, ये हमारा इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन पिछले क्वेश्चन में भी वही था, जैसे कि यहाँ पे जो हम अभी बताएं O2A, तो O2A में क्या था, O2A में फाइनल पोजीशन 60 था, यानी फाइनल पोजीशन क्या था 60 और इनिशियल पोजीशन 0 था। तो इसको करते तो 60 आता, हम डायरेक्ट इसको किए हैं, ये 60 आता। तो यहाँ भी वही चीज़ है, तो वो 0 से स्टार्ट किया और 0 पे ही है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। अब देखिए इस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस कवर किया 120 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। यानी इसमें एक चीज़ और हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज़ पता चलेगा कि अगर इनिशियल पोजीशन, जो हमारा इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों अगर इक्वल है, फाइनल पोजीशन दोनों अगर इक्वल है तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये हमेशा याद रखेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 0। इस कंडीशन में जब हमारा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों अगर इक्वल है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। तो ये हमारा 0 हो गया। यहाँ देखिए ये 0 to B, अब जैसे कि 0 to B ट्रेवल करना है, 0 to B देखिए ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा है और ये O से स्टार्ट किया A पे गया, ये 0 to B नहीं सॉरी, ये O to B, यानी O to B अगर ट्रेवल करना है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये O से हमारा स्टार्ट करके ये ट्रेवल करते हुए A पे जाएगा, फिर रिटर्न आपका आएगा कहाँ पे B तक, तो ये हमारा B है। तो O to B क्या होगा, यहाँ पे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं, तो डिस्टेंस O to B, यानी O to B डिस्टेंस कितना होगा, तो O से A तक O to A और प्लस A to B, तो O to A कितना है 60 प्लस, अब A to B कितना है, तो A to B कैसे फाइंड होगा, इसको A to B फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, O to B हमारा O to A माइनस, यहाँ पे माइनस कर लेंगे किस में, ये डायरेक्ट माइनस करते हैं, ये 60 माइनस कितना होगा 35, अगर इसमें से 35 माइनस कर लें तो हमको क्लियर हो जाएगा। तो 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, क्लियर, 25 यहाँ माइनस कर लेंगे तो ये 60 प्लस 25 ऐसा कैसे आपको क्लियर कर दें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से आता 5 और 5 10, 5 15 और 5 20 और 5 25, तो ये हम यहाँ से यहाँ सब माइनस कर दिए हैं तो आपका ए बी क्लियर हो गया है। जैसे कि ओ ए में अगर अब ओ बी को माइनस कर दें तो ए बी फाइंड हो जाएगा, तो ये 25 हो गया, यानी इधर से तो आया तो पूरा 60 था और 60 के बाद ये +5 +5 +5 +5 +5 यहाँ तक वो ट्रेवल करके बी तक आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 85 किलोमीटर, ये हमारा आ गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट O to B, यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, अभी हम बताए हैं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट हमारा देखिए ये O है और O से हम डायरेक्ट B को देख लेंगे, तो O और B के बीच में जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी डिस्टेंस क्या था, ये पूरा हम ऐसे गए जैसे जैसे हमने ट्रेवल किया था पाथ, उस पूरा टोटल पाथ को हमने क्या किया काउंट किया, ये टोटल पाथ जो हमने कवर किया था ये टोटल पाथ था। और यहाँ पे ये हम कैसे कैसे घूम के गए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप हमारा जो इनिशियल पोजीशन है ये ध्यान देंगे, इनिशियल पोजीशन
यानी हम कहाँ से स्टार्ट किए और फाइनल पोजीशन हम कहाँ पे हैं, ये आपको ध्यान देना है। ये फाइनल पोजीशन, ठीक। तो ये हम डिस्टेंस में क्या कर रहे थे, टोटल पाथ। ये टोटल पाथ हमने कितना ट्रेवल किया, ये टोटल पाथ था। और यहाँ पे टोटल पाथ कितना है उससे मतलब नहीं है, हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो यहाँ पे हम सिंपल फाइनल पोजीशन, कहाँ पे हम हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ये हम डायरेक्ट बताएंगे कि वो इनिशियल और फाइनल कहाँ है, उसके बीच का डिस्टेंस। तो फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, बी, तो 35 पे। इनिशियल कहाँ है, 0, तो 35 माइनस 0 35। तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी आप एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा आपको ये दोनों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे इसका हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस अभी आप एग्जांपल के थ्रू या जो अभी समझाया गया है उससे आप क्लियर हो गए होंगे। तो डिस्टेंस क्या है, अब डिस्टेंस में हम एक चीज़ गौर किए होंगे कि डिस्टेंस जो हमारा है ये क्या होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे दोनों होता है, डिस्प्लेसमेंट में हमारा दोनों है, इट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। अब इससे क्लियर हो गया होगा आपको, ये जो हमारा इसका क्वांटिटी है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी हमारा जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये दोनों हो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो वो हमारा क्वांटिटी है। तो ये हम डिफरेंस क्लियर है। मैग्नीट्यूड वही जो आपका अभी बताया गया है कि जैसे किलोमीटर में, मीटर में केवल डिस्टेंस दिया हो वो हमारा, और ये डायरेक्शन जैसे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन जब क्लियर हो आपका और मैग्नीट्यूड भी हो, यानी कितना किलोमीटर है, मीटर है, तो ये किलोमीटर में है, मीटर में है, ये क्वांटिटी जो दिया होता है वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है। और ये हमारा डायरेक्शन जो किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो हमारा डिस्प्लेसमेंट में दोनों होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी। यूनिट, अभी यूनिट की बात किए हैं तो इसका भी एसआई यूनिट क्या है, इसका भी इसका एसआई यूनिट मीटर था, इसका भी एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। और वैसे तो जनरली हम यूनिट लेते हैं तो यूनिट में हम किलोमीटर भी, सेंटीमीटर भी, यहाँ भी अगर यूनिट की बात करें तो हम मेसर किसी में भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी, मीटर में भी, जो अपने वहाँ
ये किलोमीटर में ही इसका जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं वो किलोमीटर में ही दिया होता है, लेकिन एसआई यूनिट हमको ध्यान देना है कि ये दोनों का एसआई यूनिट मीटर ही है। अब नेक्स्ट की अगर बात करें कि क्या डिफरेंस है इसमें, तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि इट नेवर बी जीरो और निगेटिव, यानी डिस्टेंस हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता है और निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो ये इनिशियल पोजीशन से, यानी यहाँ से हम अगर मूव करते हैं कहीं भी, अगर पोजीशन चेंज करते हैं तभी तो हमारा डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर हम घर पे हैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हमने क्या डिस्टेंस कवर किया, कुछ नहीं किया। तो ये जब हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करते हैं तभी वो उसके बीच का डिस्टेंस होता है। तो वो जब हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो जीरो नहीं होगा, यानी अगर हम यहीं घर पे ही हैं, घर पे ही रह जाएं तो हमने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, तो ये हमारा जीरो नहीं हो सकता है, वहाँ डिस्टेंस की बातें नहीं होगी। निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है, इट मे बी जीरो, यानी ये जीरो भी हो सकता है। अभी पिछले एग्जाम्पल में आप देखे हैं जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट याद रखना है, ये जीरो भी हो सकता है, निगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी आ सकता है। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो इट इज़, ये क्या है हमारा, इट इज़ द सम ऑफ, इट इज़ द सम ऑफ द टोटल वैल्यू between initial and final, initial and फाइनल पोजीशन, यानी हमने जितना भी इनिशियल और फाइनल के बीच में जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो टोटल को हम सम कर लेंगे, वही हमारा डिस्टेंस होगा। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ये जहाँ जैसे जैसे हमारा बी सी डी, अगर ये इनिशियल पोजीशन से हम फाइनल पोजीशन पे आ रहे हैं तो अगर यहाँ पे 2 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 3 किलोमीटर या और कुछ है, ये हम ऐसे बता रहे हैं सपोज, तो ये 2 + 2 + 3 यानी टोटल कितना होगा 7 किलोमीटर हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का टोटल सम, यानी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इट इज़ डिफरेंस, ये देखिए आपको ध्यान देने वाली बात है, इट इज़ डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये डिफरेंस होता है और ये क्या होता है, सम होता है। अब देखिए एनसीईआरटी में मोशन में एक्टिविटी 8.3 दिया हुआ है और इस एक्टिविटी का भी यही उद्देश्य है कि आप इस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझ जाएं, तो ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या दिया है, टेक ए मीटर स्केल एंड ए लॉन्ग रोप, वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर टू बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स अपोजिट कॉर्नर along its side, measure the distance covered by you and magnitude of displacement. What difference would you notice between the two in the case? अब यहाँ देखिए एक कोर्ट दिया हुआ है, ये बास्केटबॉल कोर्ट, तो बास्केटबॉल कोर्ट मीन्स ये हम कोर्ट जो भी ये कोर्ट दिया हुआ है बास्केटबॉल का, ये
एक हम ऐसे बना ले रहे हैं। यहाँ पे इसका एक हम नाम रख ले रहे हैं, सपोज ए बी सी एंड डी। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये वन कार्नर दैट मीन्स मान लो ये हमारा कार्नर है, यहाँ से ये इसको हम इनिशियल पोजीशन मान ले रहे हैं। ये इनिशियल पोजीशन यानी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है। यहाँ ये इस कार्नर को हम इनिशियल पोजीशन मान रहे हैं, यानी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ये वॉक करते हुए कहाँ जाना है, तो इस कार्नर से अपोजिट कार्नर, तो इसका अपोजिट कार्नर ये है, ये इसका अपोजिट कार्नर है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा ए, अगर हम इसको इनिशियल पोजीशन मान रहे हैं तो इसके अपोजिट कार्नर यानी ये इसका अपोजिट कार्नर है। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, जो दिया नहीं है। तो हम एक सपोज कर रहे हैं या लेट कर ले रहे हैं, इसका जो ए एंड बी का जो डिस्टेंस है इसको हम अगर 4 मान लें और यहाँ पे 3, ठीक है। ये 4 और 3 ले रहे हैं, तो इसको हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम एज्यूम कर लिए, यानी एज्यूम क्या किए, ये हमने एज्यूम कर लिया ए बी जो है फोर मीटर एंड ये हमारा बी सी 3 मीटर। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा जो कोर्ट है उसका एक नाम रख लिए, और इस पे ए बी जो 4 मीटर एंड बी सी जो 3 मीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये हमको दोनों बताना है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों का मैग्नीट्यूड हमको बताना है, डिस्टेंस कितना कवर किया और मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस कितना होगा, ए से स्टार्ट किया यानी ए बी प्लस बी सी, यानी ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन। ये हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन, यानी ए से स्टार्ट किया और कहाँ पे इस टाइम पे है, सी पे। तो ए हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया और सी हमारा फाइनल पोजीशन। तो ए बी प्लस बी सी यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 + 3 यानी 7 मीटर। ये देखिए हमारा ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। अब इसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट हमारा कहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक, ये डायरेक्ट इसका हम जो है यही पथ बताएंगे। यानी ये शॉर्टेस्ट जो है ए से सी ऐसे घूम के जाने पे ये लॉन्ग है, इसका मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट ये हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा है, ए सी हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो ए सी जो हमारा है इसको आप ये पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हैं। पाइथागोरस थ्योरम में ये हमारा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम उसके हिसाब से लगाएंगे। और ए सी देखो यहाँ पे एक डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन हम बना लेंगे। तो ए सी हम कैसे फाइंड करेंगे, ए सी इज इक्वल टू ये √ AB² +
BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से है, जो राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर को फाइंड करते हैं। तो जब हमारा हाइपोटेन्यूज जो तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड में सबसे लॉन्गेस्ट होता है, इसको जब हम फाइंड करते हैं तो ये बेस एंड परपेंडिकुलर को प्लस करते हैं, और बेस फाइंड करना होता है तो हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर को फाइंड करना होता है तो हाइपोटेन्यूज माइनस बेस। तो इस हिसाब से हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर रूट फाइंड करते हैं। तो AB स्क्वायर हमारा कितना है, तो 4 स्क्वायर प्लस BC 3 स्क्वायर। अब ये देखिए, ये हमारा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 25, और 25 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 हो जाएगा 5 मीटर। ये 5 मीटर क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमारा मालूम हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। अब यहाँ देखिए एक चीज़ है, अब ये इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा क्या क्लियर हो रहा है कि 7 मीटर एंड 5 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस जो है ये 7 मीटर है, जो हम यहाँ से ऐसे 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 घूम के यहाँ पे ऐसे C पे गए। और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेस हमारा 5 मीटर है, जो यहाँ इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे हम गए हैं, ये इसकी यहाँ से डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमको क्या क्लियर हुआ, ये अभी देयरफॉर यहाँ क्वेश्चन में देखिए, ये तो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप फाइंड करिए और उसके बाद से डिफरेंस बताइए, क्या डिफरेंस है आप इसमें नोटिस करिए बिटवीन 2 केस। तो ये हमारा फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में हम डिस्टेंस कवर किए, डिस्टेंस फाइंड किए, और ये हमारा सेकेंड केस था, यानी सेकेंड केस में हम क्या किए, डिस्प्लेसमेंट फाइंड किए। अब यहाँ पे अब डिफरेंस बोल रहा है कि इसमें क्या डिफरेंस आपको नोटिस किए, इन दोनों के बीच में क्या आपको डिफरेंस मालूम चल रहा है। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है लेस देन डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा है। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं, हेंस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके।